बरसाती रात, बिजली कड़क रही है। 23 साल की लड़की रवीरा बस से उतरकर अपने पुराने गांव पहुंचती है। हे भगवान, इतनी रात हो चुकी है और ये बारिश भी कितनी तेज है और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करूं? घर कैसे जाऊं? बारिश में जाऊं या यहीं रुक जाऊं? पर यहाँ तो चारों तरफ सुनसान है, कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा। शायद यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। चलते हैं, अब इस बारिश में ही जाना पड़ेगा शायद। वो अपनी दादी की पुरानी हवेली देखने आई है, जो अब सालों से बंद पड़ी है। मुझे बचाओ, कोई है? अरे ये आवाज कैसी थी? और ये बच्चे की आवाज इस सुनसान जंगल में कैसे सुनाई दे सकती है? नहीं, चारों तरफ तो कोई नहीं दिख रहा है। शायद मेरे ही कान बज रहे हैं। उतनी बारिश में भीग कर कान भी अजीब अजीब सुनने लगे हैं। हाँ। भगवान का शुक्र है, कोई तो दिखा। सुनो दादी अम्मा, आप मुझे हवेली जाने का रास्ता बता दोगी क्या? अरे बिटिया, किस हवेली की बात कर रही है तू? नाम बताएगी तभी तो पता बताऊंगी। आखिर इस गांव में एक ही हवेली थोड़ी ही ना है। इस गांव में तो अनेकों हवेलियां हैं। किस हवेली जाना है तुझे? वो क्या है ना दादी अम्मा, मुझे झूलनी बाई की हवेली जाना है। ये क्या कह रही है बिटिया? झूलनी बाई की हवेली? मगर तुझे वहाँ क्यों जाना है? तू तो पढ़ी लिखी समझदार लगती है बिटिया, फिर उस हवेली क्यों जाना चाहती है? अगर तुझे तेरी जान की फिक्र है तो बिटिया तू अभी यहाँ से चली जा और उस हवेली में कदम भी मत रखना। वो क्या है ना दादी अम्मा, मैं झूलनी बाई की पोती हूँ और मैं शहर से उनसे मिलने आई हूँ। झूलनी बाई तो कब की मर चुकी है बिटिया, और उसकी हवेली तो वर्षों से वीरान पड़ी है, वहाँ कोई नहीं जाता। मगर ऐसा क्यों दादी अम्मा? आखिर वहाँ कोई क्यों नहीं जाता है? अरे ओ बिटिया, कभी कभी दूसरों की बातें भी मान लेनी चाहिए। वो सब तो मैं तुझे नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, तू अब एक पल भी यहाँ मत रुक। भाग जा तू यहाँ से, भाग जा। तू बहुत दूर चली जा, यहाँ वापस मत आना। गांव में किसी से भी झूली बाई के बारे में जिक्र मत करना। अरे ओ दादी अम्मा, रुको तो सही। अरे मुझे पूरी बात तो बताओ, कहाँ भागी जा रही हो?
मुझे झूलनी बाई की हवेली जाना है, उसका रास्ता बता दो ना। अरे ओ काका, आप तो बिना कुछ बताए ही चले गए। क्या बात है? आखिर मुझे कोई दादी अम्मा के बारे में क्यों नहीं बता रहा, और हवेली का भी कोई रास्ता नहीं बता रहा, और सब इतनी अजीब नज़रों से मुझे क्यों देख रहा है? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, फिर इतनी अजीब नज़रों से क्यों घूर रहा है मुझे? और काका भी कुछ नहीं बोले और घूरते हुए भाग गए वहाँ से। क्या बात हो सकती है? चलो छोड़ो, वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। हवेली बहुत विशाल लेकिन टूटी फूटी और वीरान। दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। अंदर घुप अंधेरा, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और धूल भरी दीवारें। ओह दादी, इस हवेली में आप कितना अकेले रहती थी। रात गहराती है। रवीरा कमरे में टॉर्च जलाकर बैठी है। बाहर तूफान है। अचानक उसे हंसी की हल्की गूंज सुनाई देती है। वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, ये किसकी हंसी थी? वो खिड़की खोलकर बाहर देखती है। बारिश के बीच आंगन में एक छोटा बच्चा 8 से 9 साल का खेलता हुआ दिखता है। सफेद कपड़े, गीले बाल और मासूम सी मुस्कान। रवीरा जल्दी से नीचे जाती है। आंगन में खड़ा बच्चा उससे कहता है, हेलो दीदी, आप यहाँ अकेले रहती हैं? तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ, क्योंकि यही मेरा घर है। अरे बच्चे, बहुत रात हो चुकी है, चलो अंदर आ जाओ और सो जाओ आराम से, और कल सुबह होते ही मैं तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी, ठीक है? चलो चलो। दीदी, अब मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे नहीं जाना कहीं भी आपको छोड़कर। रवीरा उसे भीतर ले आती है। सोचती है कि शायद ये किसी गांव वाले का बच्चा है जो खो गया है। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर कोई मर जाए तो क्या वो वापस आ सकता है? क्या बकवास बातें कर रहे हो, और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बस कुछ नहीं दीदी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। रवीरा पहले हंसकर टाल देती है, लेकिन तभी कमरे की बत्ती अपने आप झपकती है। खिड़की तेज हवा से खुल जाती है। रवीरा बच्चे को ध्यान से देखती है और अचानक महसूस करती है कि उसके पांव गीली मिट्टी और खून से सने हुए हैं। रात गहरी हो जाती है। रवीरा सोने की कोशिश करती है, लेकिन करवट बदलते ही देखती है बच्चा जमीन पर बैठा उसे लगातार घूर रहा है। उसकी मासूम मुस्कान अब अजीब और अस्वाभाविक लगती है। मत सोना दीदी, अगर तुम सो गए तो सपनों में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। रवीरा पसीने से भीग जाती है। उसकी मासूम आंखें अचानक गहरी काली हो जाती हैं। रवीरा पूरी रात जागती रही। बच्चा अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बिजली की कड़क ने कमरे को रोशन किया और एक पल को बच्चा गायब दिखा, लेकिन अगले ही पल वह फिर वहीं मुस्कुराते हुए नजर आया। तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो?
मुझे सच जाना है। मैं तो वही हूँ दीदी, जिसे अभी तक तुमने नहीं पहचाना। सुबह होते ही रविरा गांव में निकलती है। कुछ बूढ़े लोग उससे बात करने से कतराते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग धीरे से कहता है, अरे बुटिया, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। उस हवेली में मत रहना। वहाँ कई साल पहले एक बच्चे की मौत हुई थी। कहते हैं उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई और वो बच्चा उसी हवेली में रहता है। बुजुर्ग अचानक चुप हो जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। अरे काका, मैं इन भूत प्रेतों को नहीं मानती, और कोई बच्चा मरा था तो वो किसी भूत का तो हाथ नहीं हो सकता ना। वो तो इस दुनिया में तो वैसे भी कई लोग मरते हैं, तो इसमें भूतों वाली बात कहाँ से आ गई? मैं नहीं मानती इन सभी चीज़ों को। और हाँ, मैं कोई अनपढ़ गवार तो हूँ नहीं कि इन भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ी रहूंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, मेरा काम था समझाना। मैंने समझा दिया। अब जो तेरी इच्छा हो करना, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुझे बताया नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो सिर चकराया जा रहा है। ये गांव वाले इतनी अजीब अजीब और बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं? और आज भी इनकी सोच कितनी पुरानी है। हाँ, अजीब बात करते हैं। चलो छोड़ो, मैं तो नहीं मानती इन सबको। अरे, ये आवाज कैसी है? कौन है वहाँ? कोई है? सामने आओ। कितनी अजीब सेरन है यहाँ, और बहुत अजीब लग रहा है यहाँ। कहीं काका ने जो कहा वो सच तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा है तो मुझे सच जानना होगा। रविरा हवेली लौटती है। दरवाजे पर वही बच्चा उसका इंतजार कर रहा है। कहाँ चली गई थी दीदी? मुझे अकेला यूं छोड़कर? रविरा अब समझ चुकी है कि ये बच्चा इंसान नहीं, कुछ और है। वो हिम्मत जुटाकर पूछती है, तुम मरे हुए हो ना? हाँ, लेकिन मौत के बाद भी मैं अकेला नहीं रहना चाहता। रात होती है। रविरा कमरे में पूजा की किताबें लेकर बैठी है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे पास आता है। उसकी परछाई दीवार पर फैलने लगती है, पहले छोटे बच्चे की, फिर लंबी और विकृत आकृति की। लोग मुझे छलावा कहते हैं। मैं मासूम बनकर आता ताकि लोग मुझसे डरे नहीं, लेकिन असल में मैं तो उनकी रूह ले जाता। रविरा कांपते हुए पीछे हटती है। रविरा चिल्लाकर खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा छलावा हवा की तरह उसके सामने आ खड़ा होता है। रविरा किसी तरह दरवाजा खोलकर अंधेरे गलियारे में भागती है। अचानक गलियारे के हर कोने से बच्चे की हंसी गूंजने लगती है, कभी पास से, कभी दूर से, कभी उसके कानों में। रविरा हवेली के लंबे गलियारे में भाग रही थी। हर दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। फर्श पर बच्चों के पांवों की आवाज गूंज रही थी, ठक ठक ठक। कौन है? सामने आओ। कौन
है वहाँ? अचानक दीवार पर उसकी ही परछाई खून से भीगने लगती है और उसी छाया से बच्चा निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। कितना भागोगी, यह हवेली मेरी दुनिया, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। रविरा पास पड़ी एक मोमबत्ती उठाकर मंत्र पढ़ने लगती है जो उसने गांव के बुजुर्ग से सुना था। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आत्मा प्रकाश मार्ग, ओम शांति, ओम शांति। पहले तो बच्चा पीछे हटता है, उसकी आंखें चटकने लगती हैं, लेकिन अगले ही पल वह जोर से चिल्लाता है, अब मुझे नहीं रोक सकते, मैं तो बहुत मजबूत हो चुका हूँ। पूरा कमरा हिलने लगता है। छत से टूटी झूमर गिरकर जमीन फाड़ देती है। रविरा दीवार से सटी खड़ी है। बच्चा धीरे धीरे इंसान से अलग रूप में बदलने लगता है। चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें पूरी काली और शरीर से धुंध निकलती हुई। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे सिर्फ एक माँ चाहिए थी जो मुझे अपने साथ रखे, लेकिन सबने मुझे छोड़ दिया, भुला दिया। अब तुम मेरी माँ बनोगी, चाहे जिंदा रहकर चाहे मर गए। रविरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे अब यह बच्चा सिर्फ डरावना नहीं, टूटी हुई आत्मा लगने लगता है। रविरा कांपते हुए हाथ बढ़ाती है और बच्चे का चेहरा छूती है। एक पल के लिए बच्चा मासूम हो जाता है, वही छोटा सा मासूम बच्चा। माँ, माँ। लेकिन जैसे ही रविरा उसे गले लगाती है, बच्चा अचानक जोर से चीखता है। उसका शरीर आग और धुंध में बदलने लगता है। हवेली की दीवारों से खून रिसने लगता है। अब तुम मुझसे कभी नहीं बच सकती। रविरा पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देती है और भागकर हवेली के बाहर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ मिलता है। सड़क पर हर जगह वही बच्चा खड़ा है, कभी उसके सामने, कभी दूर, कभी पास। हर बच्चे का चेहरा वही छलावा का। रविरा गांव की सुनसान गलियों में दौड़ रही है। हर तरफ वही बच्चा, कभी पेड़ की डाल पर बैठा, कभी कुएं के पास खड़ा, कभी उसके पीछे पीछे चलता हुआ। हे भगवान, मेरा सर चकरा रहा है। ये बच्चा, ये तो हर जगह है, हर जगह मुझे दिखाई दे रहा। हे भगवान, मेरी सहायता करो। हाँ, मेरा सर घूम रहा है। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, हमारे साथ चलो ना माँ, हमारे साथ चलो। रविरा को अचानक याद आता है कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था, छलावा तभी मुक्त होगा जब कोई उसकी सच्चाई को स्वीकार करके उसे उसका अधूरा रिश्ता लौटा दे। वह सीधे पुराने टूटे मंदिर की ओर भागती है। बच्चे उसके पीछे पीछे हंसते और दौड़ते हैं। मंदिर में पहुंचकर रविरा हिम्मत जुटाती है। वह बच्चे की ओर हाथ बढ़ाती है। बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा था। वो तो खुद मर गई थी और तुम अकेले रह गए थे, इसलिए यह दर्द बना। बच्चा कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह धीरे धीरे मासूम बच्चे में बदल जाता है। पर तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें माँ चाहिए तो आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या सचमुच? क्या तुम मेरी माँ बनोगी? रविरा उसे गले लगा लेती है, लेकिन उसी पल बच्चे का शरीर आग और धुंध में घुलने लगता है। अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन तुम्हें अब मैं अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मुझे जीना है, मुझे जीने दो।
मुझे नहीं मरना। लेकिन बच्चे की आत्मा उसकी छाती में समा जाती है। पूरा मंदिर जल उठता है। सुबह का उजाला फैलता है। गांव वाले मंदिर के खंडहर देखते हैं। वहां अब न बच्चा है न रविरा। सिर्फ मंदिर की टूटी दीवार पर खून से लिखा होता है माँ। और हवा में धीरे धीरे बच्चों की हंसी गूंजती रहती है। पलट कर देखा जाए तो हर पेड़ की डाल पर, हर टूटी खिड़की पर वही बच्चा हंसते हुए दिखाई देता है।